बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉर्पोरेट फाइनेंस फिन 622 जिसका सब्जेक्ट कोड है उसके असाइनमेंट नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से इसके टोटल मार्क्स 10 हैं और इसकी ड्यू डेट जो है वो 22 दिसंबर 2021 है। लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड फॉर प्रोजेक्ट सिलेक्शन। कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की मदद करना है ताकि वो प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन के वक्त जो आपके पास डिफरेंट एवेल्यूएशन मेथड है उसको समझ सकें। क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन इज अ क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस मैनेजर्स एंड इज अ फाउंडेशनल पिलर फॉर साउंड डिसीजन मेकिंग। कह रहे हैं कि एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी होती है फाइनेंस मैनेजर की प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन करना, और ये किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए एक बुनियादी सतून की हैसियत रखता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन मेथड्स अवेलेबल टू फाइनेंस मैनेजर्स एंड वर्क एज अ हेल्पिंग टूल फॉर सिलेक्टिंग प्रॉफिटेबल ऑप्शंस। कह रहे हैं कि किसी भी फाइनेंस मैनेजर के पास प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन के काफ़ी ज़्यादा तादाद में मेथड्स या तरीकाकार मौजूद होते हैं और वो सब एज ए टूल काम करते हैं उसकी मदद करने में, जो कि प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होता है उसकी सिलेक्शन में। बिसाइड्स अदर मेथड्स, द पॉपुलर मेथड्स आर नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कह रहे हैं दूसरे मेथड्स के अलावा जो बहुत ज़्यादा मशहूर मेथड्स हैं उनमें नेट प्रेजेंट वैल्यू, इकोनॉमिक्स वैल्यू एडेड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और उसके साथ साथ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे मेथड शामिल हैं। इन फाइनेंस, WACC इज द प्राइमरी टूल दैट प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट रेट फॉर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज एंड कंसिडरिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स। कह रहे हैं कि फाइनेंस में जो WACC का एक बुनियादी टूल है जो कि डिस्काउंटिंग करने के लिए कैश फ्लोज का इस्तेमाल होता है एज इंटरेस्ट रेट, जो जिसको मार्केटिंग रेट इंटरेस्ट कहते हैं, यानी जो को WACC है वो आपके डिस्काउंटिंग रेट के बराबर होते हैं। उसी को हम यूज़ करते हैं आपके जो कैश फ्लोज होते हैं उसको डिस्काउंट करने के लिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए। So we may justify calculating WACC to proceed in other evaluation methods। कह रहे इसलिए हम जो WACC की कैलकुलेशन है हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं ताकि वैल्यूएशन के दूसरे मेथड में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। द WACC ऑफ ए फर्म इज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द फर्म। कह रहे हैं जो WACC होता है वो किसी भी फर्म का मतलूबा रेट ऑफ रिटर्न होता है एंड इट इज़ वाइडली यूज इंटरनली बाई कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स टू एग्जामिन द इकोनॉमिक feasibility of expansionary opportunities and the feasibility of projects। कह रहे हैं ये कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स में अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल होता है किसकी एक्सपेंशनरी अपॉर्चुनिटी की जो इकोनॉमिक्स फिजिबिलिटी है उसका तजिया करने के लिए और प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी का भी तजिया करने के लिए। सपोज यू आर finance manager and management has given you the responsibility to evaluate the feasibility of a project based on WACC, NPV, EVA and PI। कह रहे हैं कि फर्स्ट कह रहे हैं कि आप एक फाइनेंस मैनेजर हैं और मैनेजमेंट ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है कि आपने एक प्रोजेक्ट की क्या कहते हैं फिजिबिलिटी को एवेल्यूएट करना है। किस बेस पे? जो आपको चार्ट मेथड दिए गए हैं WACC, NPV, EVA और PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। The following information is available for the project given by the management। कह रहे हैं कि जी कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो नीचे दी गई है जिसको मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड किया है। पर्टिकुलर्स हैं और यूनिट्स हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको हम कह रहे हैं ₹4 इन मिलियन, यानी मिलियंस में हम ये इसको डिटरमिन करें। इसकी जो यूनिट है वो मिलियंस है। इक्विटी परसेंटेज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये जो आपके पास टोटल है उसका 60% हमारे पास जो अमाउंट होगी वो इक्विटी होगी। डेट भी इसी तरह होगा 40%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 16.9%। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 11%। टैक्स रेट हमारे पास 35% क्योंकि हम डेट ले रहे हैं, तो डेट इट मीन्स हमारा जो डेट है
वो लोन वगैरह है मेरे हिसाब से। कैश फ्लो ईयर 1.5 है, तो पॉजिटिव में है, तो इट मीन्स कैश इनफ्लो हो रहा है फर्स्ट ईयर इस प्रोजेक्ट के नतीजे में। सेकंड ईयर में आपका 1.8 मिलियन और थर्ड ईयर में आपको 2.7 मिलियन कैश फ्लो मिलेगा। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर 1 कह रहे हैं जी, आफ्टर टैक्स जो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पहले साल का 0.53 है, सेकंड का 0.7, 0.6। कह रहे assume tax rate and initial investment remain same throughout the year। कह रहे हैं जो 3 साल है उसमें टैक्स रेट भी सेम रहता है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी वही रहती है, यानी आप इसमें कोई नई इंडक्शन या इनपुट नहीं करते। कैश फ्लोज एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर्स और फ्यूचर एस्टिमेटेड वैल्यूज। कह रहे हैं कि जो कैश फ्लोज है और नेट प्रॉफिट जो हमें दी गई आफ्टर टैक्स वो आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं अकड़ नहीं हुई। रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। 2+2+2 यानी इस पहले जो टास्क है उसके 6 मार्क्स हैं। You are required to calculate economic value added EVA for each year and cumulative EVA of 3 years. इसके 3 marks हैं। In the context of the evaluation methods, if we select project, how will it enhance the firm value? कह रहे हैं कि ये जो आपको evaluation method दिए गए हैं, अगर आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो कैसे फर्म की वैल्यू में इजाफे का बायस बनता है। आपने प्रोवाइड द लॉजिक कंसाइसली, आपने मुख्तसर तौर पे उसकी लॉजिक को बयान करना है। तो चलें हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। आप दीगर जो इंस्ट्रक्शन है खुद उसको देख लीजिएगा काइंडली। तो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमारा पार्ट 1 है, उससे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई हमने वो रिटर्न डाउन करनी है। इन्वेस्टमेंट है 4 मिलियन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं यस वो बस ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ठीक है। इक्विटी पोर्शन 60% ऑफ 4 मिलियन 2.4 million, that portion is equal to 1.6 million, which is 2.4 minus 4 minus 2.4 1.6 million, या 40% of 4 million is equal to 1.6 million। तो हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है या कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये इक्विटी और डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें दी गई है जिसको मैं RE से प्रेजेंट कर रहा हूँ 16.9%, E फॉर इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू RD, D फॉर डेट इज इक्वल टू 11%। टैक्स रेट हमें दिया गया 30% विच रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर्स, जो हमें 3 साल का पीरियड दिया गया है। पार्ट 1 वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक, इसको हमने डिटरमिन करना है। वैक इज इक्वल टू E ओवर V ऑब्लिक, ये डिवाइड नहीं है, ये ऑब्लिक है I नॉट, यानी वैल्यू या इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप इसको कह लें इनटू RE प्लस D डिवाइड बाई वैल्यू ऑब्लिक I नॉट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। V हमारे किसके इक्वल होगा? E प्लस D, यानी जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ये फार्मूला इसलिए मैंने एज इट इज याद नहीं था क्योंकि आपके जो हैंड्स आउट हैं या बुक है उसमें ऐसा दिया गया है। 1 माइनस टी आर ये टैक्स रेट है, तो हम इसको 1 माइनस टी आर से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम उसको जो टैक्स की शील्ड है उसको हम यूज कर रहे हैं। 2.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.169 प्लस 1.6 बाई 4 इंटू 0.11 इंटू पैरेंथेसिस स्टार 1 माइनस 0.35, तो 0.1014 प्लस 0.0286 0.13 और 13%। अच्छा, आप लोगों की तो गुजारिश है कि अगर यहाँ कोई अगर आप मेरी कैलकुलेशन में या आपकी कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस आ जाए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें ताकि सबका भला हो सके। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करता हूँ तो उसके एरर के चांसेस हैं इधर। तो नेट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू, जिसको हम I नॉट भी कह रहे हैं या V भी कह रहे हैं, 4 मिलियन है। इसको हम नेगेटिव साइन, क्योंकि आउट हो रहा है तो नेगेटिव साइन असाइन करते हैं। और जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है उसके लिए मैंने टाइम लाइन ड्रा की 0 to 1, ये हमारी इंडक्शन है, जिसके साथ मैंने नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है। फर्स्ट ईयर हमारे पास कितना कैश फ्लो आ रहा है? 1.5, सेकंड ईयर 1.8, देन थर्ड ईयर 2.7। 1.5 को जैसे मैंने कहा बैक को हम एज ए क्या रेट ऑफ रिटर्न फॉर डिस्काउंटिंग यूज करेंगे, एज ए डिस्काउंटिंग रेट यूज करेंगे। 1.13 यहाँ स्केयर
और यहाँ क्यूब, तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गई। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश एंड फ्लो इज इक्वल टू 4.61 मिलियन। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 4.61 माइनस 4, देन हमारे पास आंसर क्या है 0.61 विच इज ग्रेटर देन 0, एक्सेप्टेबल। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज भी कहते हैं, उसकी वैल्यूज क्या है, फार्मूला क्या है, पी आई इज इक्वल टू पी वी ओवर वी आर आई नॉट। 4.67 4 1.18, it is also greater than 0, it means प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। पार्ट 2 हमारे पास है। ठीक है, पार्ट 2 इकोनॉमिक्स वैल्यू एडेड, और जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जो अभी हम ऊपर प्रॉफिट निकालते हैं जिसको हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह रहे हैं, वो एक्चुअली हम उसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इकोनॉमिक्स प्रॉफिट अब हम डिटरमिन करेंगे, ईवीए को हम इकोनॉमिक्स प्रॉफिट भी कहते हैं। इसमें फर्क ये है कि जो हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट होता है हम उसको उसमें से डिडक्ट करते हैं जो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, ताकि हम इकोनॉमिक्स प्रॉफिट को देख सके, एनालाइज कर सके फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि ईवीए फर्स्ट ईयर के लिए करना था नो पैट माइनस इन्वेस्टमेंट इनटू वैक। अब क्योंकि वैक हमारी जो कास्ट है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम ये प्रोजेक्ट इस्तेमाल ना करते किसी और, ये 4 मिलियन किसी और जगह लगाते, तो हमें क्या हो रहा था, तो इसमें हमें जो कास्ट पा रही है अपॉर्चुनिटी कास्ट है ना, तो वो कितनी है 0.52। तो हम इसको जो हमारी अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो देखते हैं पहले साल हमें 0.01 मिलियन का प्रॉफिट हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड ईयर में हमें 0.18 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 0.52 सेम रहेगा, जबकि ये जो सेकंड ईयर में ये वैल्यू से चेंज हो जाएगी, थर्ड ईयर में ये वैल्यू जो है वो चेंज होगी 0.6 माइनस 0.52 0.08। तो तीनों सालों में हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉफिट में उसकी वैल्यू इजाफा हो रहा है। अब हम जाते हैं कम्युलेटिव की तरफ। कम्युलेटिव ईवीएम हमारे पास क्या है, हम एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स जितने भी हमारे पास प्रॉफिट हो रहा था हम उसको एडअप कर लेते हैं। ये मैं अपनी समझ के मुताबिक बता रहा हूँ, अगर कोई इस जगह या इस पॉइंट पे अपनी कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ताकि सबको फ़ायदा हो सके। तो तमाम 3 सालों का जो प्रॉफिट था मैंने उसको सम अप कर लिया 1.83। कम्युलेटिव ईवीए क्या होगा 1.83 माइनस 0.52। तो एट द एंड हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी उसको हमने यूज़ किया 1.31। थर्ड हमारे पास जो है उसका क्या है जी, हमने कंसेसली देना है कि वो कैसे वैल्यूएट करेगा, इफेक्ट डालेगा। तो आप देखें सब मेथड्स में जो हमने 3-4 मेथड्स पढ़े हैं, बल्कि 3 मेथड्स कह लें, यानी एनपीवी मेथड कह लें, ईवीए कह लें और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मेथड कह लें, उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले। और पॉजिटिव वैल्यू मीन्स होता है कि वो आपकी जो फर्म की वैल्यू है उसमें इजाफा कर रही है, उसको बढ़ा रही है इन मॉनेटरी टर्म्स में भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये असाइनमेंट समझ में आई होगी। अगर कोई इस असाइनमेंट के हवाले से, सोल्यूशन के हवाले से कोई अपनी थॉट, अपनी राय कंट्रीब्यूट करना चाहे, इसमें कोई एडिशन या डिलीशन करना चाहे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय ड्रॉप करें, ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।